सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अब माहौल बताएगा, दिल्ली की जनता बताएगी कि कितने देने हैं। हम तो 70 पे लड़ रहे हैं, 70 जीतने के लिए। ये दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली, जहां सत्ता को हासिल करने की होड़ मची है। ये होड़ किस लिए है, इसे समझने के लिए दिल्ली की पॉलिटिकल लीग के अतीत और वर्तमान को समझ लेते हैं। दिल्ली में इस साल 8वां चुनाव होना है। जिन तीन पार्टियों के बीच सत्ता का संघर्ष है, वो तीनों ही पार्टियां सत्ता का स्वाद चख चुकी हैं। 1956 के बाद दिल्ली में 1993 में पहली बार पूर्ण विधानसभा चुनाव हुए। 1993 में हुए इन चुनावों में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन विडंबना ये रही कि इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। 5 साल बाद जब 1998 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, जो 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहीं। इसके बाद 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल 49 दिन के लिए सीएम बने। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और 70 में से 67 सीटें जीती। इसी तरह 2020 में भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई। यानी दिल्ली के दंगल में मुकाबला 3 धुरंधर पार्टियों के बीच है, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस जहां दिल्ली का अतीत है, तो वर्तमान है आम आदमी पार्टी। यही वजह है कि तीनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से दिल्ली के मुद्दों को हवा देने में जुटी हैं। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मौजूदा विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, जिनकी चर्चा सियासी गलियारों में की जा रही है। दरअसल इस वक्त दिल्ली की सियासत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा, बिजली, पानी और सीवर लाइन का मुद्दा और रोजगार के अलावा स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने दिल्ली के विकास को रोकने की कई कोशिशें की। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी दिल्ली का विकास करने में लगातार जुटी हुई है। निश्चित रूप से जब केजरीवाल जी को जेल में डाला, एक्चुअली इन्होंने शुरू से 2015 से ही सारे काम रोकने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल जी के काम रुके नहीं, सरकार के काम रुके नहीं। तो 2015 से लेके और 2023 तक धड़ल्ले से काम हुए। 2023 में इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर डाला, उसके पहले मेरे को अंदर डाला। मंशा यही थी काम रोकने की, और इन्होंने काम कुछ हद तक रोकी भी। आज दिल्ली के कई इलाकों में सीवर से लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जल बोर्ड का पैसा नहीं जाने दिया। केजरीवाल जी बाहर आए तो पैसा दिलवाया और अब काम हो रहे हैं। सड़कें टूटी रहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने सड़कों का पैसा रिलीज नहीं होने दिया। कि जब केजरीवाल जी को अंदर करके आज केजरीवाल जी बाहर आए तो पैसा रिलीज कराया और आज सड़कों के भी काम हो रहे हैं। तो काम कोई रुकने नहीं देते, ये केजरीवाल जी की तारीफ है। काम बीजेपी रोकने की पूरी कोशिश करती है, रोक नहीं पाती, ये बीजेपी की मजबूरी है। तो काम हो रहे हैं। जो काम हमने सोचे थे जितने दिल्ली के लिए, आज दिल्ली के कई इलाकों में सीवर की समस्या हुई, करवाएंगे उसको ठीक। और लोगों को ये भरोसा है कि केजरीवाल जी करवा सकते हैं, बीजेपी से नहीं होगा। परेशानी होगी, लेकिन परेशानी के बीच भी लोगों को ये भरोसा है कि भाई ये तो केजरीवाल जी और उनकी टीम ही करा पाएगी। बीजेपी के पास कोई टीम ही नहीं है जो ये करवा सके। उधर बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि फर्जी वोटों के सहारे आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही है, लेकिन अब उन्हीं फर्जी वोटों को लेकर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। वोटर लिस्ट बनती है इलेक्शन कमीशन की कंट्रोल में। इलेक्शन कमीशन है भारत सरकार का। जो अधिकारी वोटर लिस्ट बनाते हैं वो दिल्ली सरकार के होते हैं। वो जगह जगह जाते हैं, सर्वे करते हैं, एप्लीकेशन को देखते हैं। तो आपके दोनों के बीच में बन रही है, ठीक करिए ना आप दोनों। आपके कार्यकर्ता सड़क पर हैं, आपको लगता है कि वोटरों के वोट कट रहे हैं तो बनवाइए। आपको लगता है कि वोटरों के नाम नहीं जुड़ रहे तो जुड़वाइए। हमने भी जुड़वाए हैं, पहले भी प्रक्रिया चलती थी। भाई हर पार्टी का कार्यकर्ता वोटर लिस्ट देखता था, घर घर जाता था, चेक करता था, और अगर उसको लगता था कि लोगों के नाम गलत हैं तो कटवाता था, लोगों के नाम सही हैं तो जुड़वाता था, जिनके नहीं जुड़ते थे। आप दोनों ये काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा लगता है कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी जमीन से बिल्कुल गायब हो गई है। जो मेन काम है पार्टी कार्यकर्ताओं का वो आप नहीं कर रहे, और एक दूसरे पे आप केवल राजनीतिक आरोप लगा रहे हो।
यानी आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में नई चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष भी उस मंत्र की काट तलाशने में लगा है जिसके सहारे आम आदमी पार्टी पिछले 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने हर बार विरोधियों को चौंकाया है। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने जो रणनीतिक तैयारियां की है, उनको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। बीते कुछ दिनों से भले ही दिल्ली की सत्ता को आतिशी संभाल रही है, लेकिन मौजूदा दौर की प्रचार पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी के लिए नायक सिर्फ एक हैं, और वो हैं अरविंद केजरीवाल, जिनके विजन को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी गली गली में वोट मांग रही है। हमारे पास में 10 साल के काम है बताने के लिए। हमने दिल्ली के हर एक इलाके में काम किए हैं। एक है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जो एक विज़न के साथ काम हुए हैं, शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, 24 घंटे बिजली का काम है, ज़ीरो बिजली बिल का काम है, वो पैन दिल्ली लेवल पे हुए हैं। दूसरा, हर इलाके के लिए कुछ ना कुछ काम हुए हैं। आज जिस इलाके में आप खड़े हैं, 10 साल पहले यहाँ पानी की पाइपलाइनें नहीं थी। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन बिछवाई गई 10 साल में। मुझे इस इलाके के लोग आके बताते हैं कि जी पहले हम टैंकर से पानी भरते थे और अपने पानी के डोंगों में, रसोई के डोंगों में पानी भर भर के उसको ढक के रखते थे, पीने का पानी। आज पानी की पाइपलाइन है, लोगों के घरों में टैप वाटर जा रहा है। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का अपना फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले को इस बार भी चुनाव में आजमाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री की, ये केजरीवाल जी को ही आता है, बीजेपी में नहीं आता, कांग्रेस में नहीं आता किसी को। कैसे फ्री करना है? 24 घंटे बिजली आने लगी, ये भी केजरीवाल जी को ही आता है। मनीष सिसोदिया ये भी कहते हैं कि जिस राजनीतिक कल्चर की नींव आम आदमी पार्टी ने रखी है, उसका कोई तोड़ नहीं। और सबसे बड़ा दावा तो ये कि पार्टी की योजनाओं से लोगों के जीवन में अभूतपूर्व सुधार आया है। ज़ीरो बिजली बिल तो छोड़ ही दीजिए, जो लोग बिजली के दाम दे भी रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं 200 यूनिट से ऊपर, 200, 300, 400 यूनिट के दाम बिजली के दिल्ली में 800, 900 रुपये तक होते हैं। जिस तरह से 400 यूनिट के, वही आप नोएडा, गुड़गांव में चले जाइए, आपको 4-4 गुना दाम मिलेंगे। मुंबई में चले जाइए, 4000 रुपये का बिल आता है उसी आदमी का, उसी बिल का, जो दिल्ली में 900 रुपये आता है। तो ये सब चीज़ें केजरीवाल जी ने ऐसी की हैं जिनसे दिल्ली के लोगों का जीवन बदला है। दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं की नींव पुरानी है, इसलिए पुरानी नींव पर योजनाओं की नई इमारत खड़ी की जा सकती है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथि योजना और संजीवनी योजना को उसी का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया जा रहा है। पुजारी ग्रंथि योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया गया है। ऐसी चीज कई चीजें को फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को सॉल्व होगी तो उसको हेल्प मिलेगी, और ये अच्छा स्टेप है। दिल्ली में कितनी ग्रंथि होंगी, अगर आप आंकड़ा बता पाएं, और अगर आपको थाउजेंड्स में गिनती के बाद होंगे। जी, ये योजना बहुत जरूरी थी, अच्छी बात है किसी ने सोचा, क्योंकि ये तो बहुत पहले सोच लेना चाहिए तो, क्योंकि ग्रंथि होए, पुजारी होए, ये अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि ग्रंथि की सैलरी कितनी होती है? 10,000, 11,000 रुपये। और संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। महिला को सम्मान देना है, उनको 2100 रुपये देने हैं। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथि को सम्मान देना है, हर महीने उनको 18,000 रुपये देने हैं। बुजुर्गों का इलाज कराना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे 60 साल से ऊपर होने के बाद व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेती है। हर व्यक्ति को पता है कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, उससे पहले मुझे इंश्योरेंस ये वो सब करना है। 60 साल से ऊपर अगर मुझे कुछ बीमारी होगी, कुछ भी होगा, तो सरकार मेरा इलाज कराएगी।
बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं। भारत में भी ऐसा होना चाहिए, पर अभी भारत तो बाद की बात है, पहले हम दिल्ली से शुरुआत करेंगे। इन योजनाओं को लेकर दिल्ली की जनता क्या कहती है, इस पर भी राय शुमारी जरूरी थी। इसलिए हम वहां पहुंच गए जहां संजीवनी योजना के कार्ड बनाए जा रहे थे। संजीवनी योजना अच्छी है और बुजुर्गों के लिए और भी अच्छी है। भले ही मेरा मेडिकल भी है, सब कुछ है, मैंने फिर भी बनवाया कि है ना, क्योंकि है ना उसमें कई बार नहीं होता तो इसमें कम से कम मिल तो जाएगा। ये जीत जाते हैं तो मेरे पास सर मेडिक्लेम भी है, तो वो 5 लाख का है। और मेरा अभी पीछे मेरे साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई थी, तो मेरे पास वो इलाज। क्या हैपनिंग हुई थी आपके साथ? मेरे को पैर में एक्सीडेंट हो गया था, रॉड प्लेट पड़ी है, तो वो पैसा कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने इसको बनवाया है कि ये अनलिमिटेड है। देखो, बुजुर्ग के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा है। इन्होंने इलाज के लिए फ्री करा है, अब ये तीर्थ यात्रा फ्री करी है, बिजली पानी सब फ्री करा है, सब बढ़िया करा इन्होंने काम। इसी तरह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर भी हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। नहीं, उम्मीद तो है मुझे कि मिलेंगे ये पैसे, क्योंकि काफ़ी सारे केजरीवाल जी ने वायदे किए हैं जो काफ़ी सारे कामयाबी हुए हैं वो वायदे, तो उम्मीद है मुझे। यही 21 रुपये मिलेंगे। बाकी बसों की सुविधा अच्छी है, लेडीज़ों के लिए फ्री हुई टिकट, और बहुत सी चीज़ें ऐसी करी हैं केजरीवाल ने, लाइट फ्री करी है। औरतें जो करती है अपने लिए करती हैं, वो तो सभी के लिए होगा। करेंगे। आप पार्टी तो जितानी है और जीतेगी भी पार्टी है, तो पक्का जीतेगी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी की योजनाओं की कहानी यहीं तक नहीं है। दावा किया जाता है कि दिल्ली के ऑटो चालक भी बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट करते हैं। 10 दिसंबर को ही अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालक के घर पर लंच किया था और सरकार बनने पर नई योजनाएं लाने का ऐलान किया था, जिनमें हर ऑटो चालक को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की सहायता, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपए, बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकारी खर्चा और फिर से पूछो ऐप को चालू किए जाने का ऐलान किया गया है। इतना सभी लोग कर देते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं आ पाता ये। इसलिए विश्वास जब होगा, जब ये हम उसका बेनिफिट हमें मिलने लगेगा। आम आदमी पार्टी जब से सरकार बनी तब से वो अपने वादे पूरे कर रही है, भले इसमें टाइम लग रहा है पर पूरे कर रही है। केजरीवाल साहब, ये जो आपके लिए वादे किए गए हैं, जमीन पे उतर पाएंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे, बिल्कुल उतर पाएंगे। अच्छा, हाँ, जो केजरीवाल साहब जो भी कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। लेकिन विपक्ष आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। सरकार से तो ये प्रश्न बनता है ना कि आप सरकार हो, आपने ये किए क्यों नहीं? देखिए, 2 तरीके वायदे होते हैं चुनाव में। एक होता है जो दूरगामी होता है, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, जो भी होते हैं, जो एक लंबे तौर के होते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल वायदे होते हैं, जो राहत के होते हैं, रिफॉर्म के होते हैं, वो तो अभी करने चाहिए ना। सरकार कैसे कह सकती है कि हम आने वाले समय में करेंगे? इसका मतलब ये तो आप लालच दे रहे ना। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा, वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी को 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 3 बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जाहिर है पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन सवाल तो बदले हुए माहौल और बदले हुए मुद्दों का भी है, जिन्हें विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चलिए देखते हैं कि बीजेपी ने दिल्ली की पॉलिटिकल लीग में आम आदमी पार्टी की बैटिंग के खिलाफ कौन सी मारक बॉल तैयार कर रखी है। दिल्ली के राजनीतिक अखाड़े में इस वक्त एक से बढ़कर एक दांव चले जा रहे हैं।
एक दशक से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इस बार बीजेपी नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी के इस फॉर्मूले में कितनी धार है, इसे समझने के लिए हमने रुख किया दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। दिल्ली में इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धोखा है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को दिया है। वो भ्रष्टाचार है जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूट के किया है। वो दिल्ली की बदहाली है जहां दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हुए दिखाई दिए हैं या गंदा पानी पीने को मजबूर हुए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के तरकश में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक यही तीर नहीं है। बारिश में दिल्ली की व्यवस्था का चौपट हो जाना, बढ़े हुए बिल, भ्रष्टाचार, योजनाओं में पारदर्शिता न होना, घरों में गंदे पानी की सप्लाई, गर्मी में पानी की किल्लत जैसे मुद्दों की बुनियाद पर दिल्ली सरकार को घेरा जा रहा है। फीवर का ओवरफ्लो है। दिल्ली में मुद्दा 15 मिनट की बारिश में वो डूबने वाले बच्चे हैं जिनकी हत्या, या हम तो कहेंगे हत्या हुई है, उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है। ये दिल्ली के प्रशासन ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली में मुद्दा वो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं जो चार्जेस के नाम पर पिछले 8, 9, 10 सालों से दिल्ली की जनता से वसूले गए हैं। तो दिल्ली में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, लूट, चोरी जो अरविंद केजरीवाल के शासन में हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा और दिल्ली की जनता उससे आहत है, उसका जवाब मांगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया उस वोटर लिस्ट को जिसमें अचानक विधानसभा चुनाव के दौरान लाखों वोट बढ़ने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया है जिसके तहत पार्टी के फेवर में लाखों फर्जी वोट डलवाए जाते हैं और इन फर्जी वोटर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जाता है। अचानक वोटों की बाढ़ आने लग गई है और उसमें कौन लोग हैं, वो कहां से आ रहे हैं, अचानक 7-7, 8-8 लाख वोट क्यों बनने आ रहे हैं। तो उस मैकेनिज्म को हमने पकड़ा है, उसकी चोरी पकड़ी है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा वोट बैंक हस्तांतरित कराते हैं जो सिर्फ दिल्ली में वोट डालने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद वो उनका दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि वोटरों को सिर्फ लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी योजनाओं का ऐलान कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि जो पंजाब में किया गया वही दिल्ली की जनता के साथ भी होने वाला है। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल के वादे या चुनावी घोषणाएं सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, झूठा है। और अब तो लोग लिखने लगे अरविंद केजरीवाल = झूठा, इसने झूठ ही बोलना है। ये महिला सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, ये संजीवनी की बात कर रहे हैं, ये पुजारी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। चालू करो, आज ही चालू करो। सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, क्या करना है। कैबिनेट नोट लाइए, पास कीजिए और कहो कि आज से चालू, कल से पैसे देना शुरू करेंगे। हिम्मत नहीं है अरविंद केजरीवाल की करने की। क्यों? क्योंकि करना नहीं है। फ्री बीज कल्चर को लेकर हमने दिल्ली की कुछ महिलाओं से भी सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। विमेन वोटर कोई मेल वोटर से बहुत अलग नहीं होती। हमारी भी वही समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा, यही सब। अब महिला सम्मान नहीं, मुझे तो ये महिला अपमान लगता है कि 2100 रुपए में हमारा वोट ले लें। पर इस तरह के इलेक्शन टाइम में इस तरह के इश्यूज ला के वोट मांगना, आई डोंट थिंक इट इज यू कैन से साइकोलॉजिकल भी ठीक नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी है ही नहीं, और मेन तो सेफ्टी की बात है। पैसे तो ये 2100 जो मिलेंगे वो कब मिलेंगे कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी उस तुरूप के पत्ते का भी इस्तेमाल कर रही है जिसका इस्तेमाल हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया गया। यानी योगी आदित्यनाथ का बंटोगे तो कटोगे का नारा दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहां बुनियादी मुद्दों को धार देने में जुटी है तो वहीं उस नैरेटिव को भी दिल्ली चुनाव तक ले आई है जिस नैरेटिव ने विरोधियों के चक्रव्यूह को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धराशायी करने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन
लेकिन 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर रहने वाली कांग्रेस आखिर विधानसभा चुनावों में क्या तैयारियां कर रही है, वो कैसे राजनीतिक तकदीर संवारेगी, ये समझने के लिए दिल्ली पॉलिटिकल लीग की इस रिपोर्ट को देखना बेहद जरूरी है। कि हर नई चीज दिल्ली में होती है, पूरा देश उसको कॉपी करता है, वो दिल्ली बिल्कुल टूटती फूटती दिख रही है। तो पहला चीज तो हमारा ये है, लोगों को उस दिल्ली की याद दिलाना। लोगों का विश्वास दोबारा से कांग्रेस में जमा है और उसका बड़ा कारण आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे रहा। आज वो एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुलेगा कांग्रेस का खाता? क्या दिल्ली में पुराना रसूख हासिल कर पाएगी कांग्रेस? क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति? कांग्रेस दिल्ली की सियासत में उस अतीत की तरह हो चुकी है जिसे किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से इसी तस्वीर के बदलने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। दिल्ली की राजनीति में रसातल में पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने की कोशिश की जा रही है। उस कांग्रेस को दिल्ली में जीवित करने की कोशिश की जा रही है जिसने बीते एक दशक से दिल्ली की राजनीति में एक भी सीट का मुंह नहीं देखा है। और सबसे पहले कांग्रेस उस क्रेडिबिलिटी को हासिल करना चाहती है जो बीते एक दशक में पार्टी ने खो दी है। देखो साहब, ऐसा है, दिल्ली ने 10 साल एक शासन देखा है जिसमें उसने बिल्कुल देखा कि विकास गायब हो गया, काम गायब हो गया। ठीक है, कुछ चीजें सस्ती कर दी उन्होंने, वो भी सरकार की सर्विस की चीजें। उसके बाद नया कुछ नहीं हो पाया। दिल्ली जो एक पहचान बन गई थी इस देश में कि हर नई चीज दिल्ली में होती है, पूरा देश उसको कॉपी करता है, वो दिल्ली बिल्कुल टूटती फूटती दिख रही है। तो पहला चीज तो हमारा ये है, लोगों को उस दिल्ली की याद दिलाना जो आज लोगों के जहन में है, जिससे क्या होगा कि कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी, हम उसको सशक्त करेंगे। कांग्रेस इस बार दिल्ली में नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का जो मॉडल और जो नीतियां दूसरे राज्यों में सफल रही, उन मॉडल और नीतियों को दिल्ली में भी लाया जाएगा। हम दो तरीके के हम वायदे लेकर आ रहे हैं। एक वो कि शीला जी के समय की जो दिल्ली थी, विकास होती हुई, बनती हुई, बढ़ती हुई दिल्ली, वो हम आज के संदर्भ में आपके सामने रखेंगे। और कुछ और ऐसी अच्छी सहूलियतें हैं जैसे हमने कर्नाटक में दिया है, जैसे और जगहों पे दिया है, और राजस्थान में हम लोगों ने 25 लाख रुपए हर व्यक्ति के इंश्योरेंस की स्कीमें हैं, जो कांग्रेस ने स्कीमें इंप्लीमेंट की है। पार्टी का ये भी कहना है कि इस बार दिल्ली की राजनीति में नई रणनीति के तहत न सिर्फ प्रचार किया जाएगा, बल्कि एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर दिल्ली की सियासी बिसात पर दांव चला जाएगा। छोटी छोटी अगर आप मीटिंग करते हैं, 20 की, 50 की, 100 की, जिसमें आप अपनी बात कर पाते हैं और उनकी बात सुन पाते हैं, तो कैंडिडेट और कैंडिडेट द्वारा जो पार्टी का संवाद अगर सीधे हो जाता है तो फिर पार्टी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फिर हम ये समझ रहे हैं कि शायद आखिरी के 15-20 दिनों में हमारे बड़े नेता, जो लोग जिनके लिए, जो दिल्ली को, शहर को समझते हैं, जिनके प्रति लोगों में आकर्षण है, वो हमारे बड़े नेता फिर आकर एक तरीके से पूरी कैंपेन को समेटेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस आक्रामक रणनीति अपना रही है। कांग्रेस के मेगा प्लान के मुताबिक सभी 70 सीटों पर नामचीन उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी को उतारा गया है। बल्लीमारान से हारून यूसुफ, बादली से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, वजीरपुर से रागिनी नायक, पचपड़गंज से अनिल चौधरी को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। साथ ही साथ चुनाव से ठीक पहले बड़े चेहरों को प्रचार अभियान में लगाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के एक एक घर तक प्रचार की कमान संभाली जाएगी और लोगों के बीच शीला दीक्षित वाली दिल्ली का मैसेज पहुंचाया जाएगा। इस चुनाव में 2025 में दिख रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी ना पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 11 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, लोगों को धोखा देने का काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है, जो वो धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करती है, वो आज सबके सामने है। तो लिहाजा दिल्ली की जनता निश्चित ही कांग्रेस
कि आंकड़े आज चाहे भले ही नहीं बोलते हों, लेकिन दिल्ली की जनता का विश्वास निश्चित ही कांग्रेस के अंदर आया है। माहौल बदल रहा है, पूरे देश का बदल रहा है। 400 सीट पार का नारा लेकर गए थे, 300 का बहुमत नहीं मिला और आज एक मजबूत विपक्ष देश दिल्ली में हम बैठे हुए हैं। सो मुझे लगता है कि हालात अब बदल रहे हैं, दिल्ली बदलाव की तरफ अब देख रही है। दिल्ली देखना चाहती थी दोनों को, दिल्ली ने 10 साल आम आदमी और भाजपा इनके नेताओं को, इनकी नीतियों को देख लिया है। अब वापस लौटेंगे दिल्ली के लोग कांग्रेस की ओर, ये मेरा पूरा विश्वास है। कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे ये भी बता रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूत हुई है, खासकर वोट प्रतिशत के मामले में। लेकिन ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में कितना काम आने वाला है, ये वक्त और दिल्ली के वोटरों को ही तय करना है। उन्नीस के बाद से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। यही वजह है कि इस राजनीतिक चुनौती को चित करने के लिए पीएम मोदी दिल्ली पॉलिटिकल लीग में मोर्चा संभाल चुके हैं। अशोक विहार के बाद अब कुछ ही घंटों बाद जापानी पार्क में उनकी मेगा रैली होने जा रही है। दावा तो यह है कि पीएम मोदी की यह मेगा रैली दिल्ली के सियासी समीकरण को बदल सकती है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। ये आपदा दिल्ली पर आई है, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। दिल्ली की सियासत में पीएम मोदी का ट्रेलर। बदलेगी दिल्ली की सियासी फिजा। क्या दिल्ली की सत्ता में होगी बीजेपी की वापसी? दिल्ली की सियासत में पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही माहौल बदलने लगा है। इस पोस्टर को देखिए। दिल्ली सरकार को टारगेट करने के लिए पीएम मोदी ने नई लाइन गढ़ दी है और अब पीएम मोदी की इसी लाइन का सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। शुक्रवार को हुई इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली में विकास की नई रूपरेखा भी तैयार की। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली को 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स का उद्घाटन किया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में
4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। इस दौरान पीएम मोदी ने कट्टर शराब घोटाले को लेकर भी दिल्ली सरकार को घेरा। एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये प्रचार अभियान बीजेपी के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकता है और दिल्ली की सियासत में बीजेपी के लिए कई सीटों पर माहौल बदल सकता है। यही वजह है कि राजधानी के जापानी पार्क में भी पीएम मोदी की रैली को लेकर जोरदार तैयारियां की गई। दिल्ली में वोटर पॉलिटिक्स गजब की चल रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर कार्ड बनवाने का आरोप लगा रही है। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर के बीच न्यूज 18 इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। एक रिपोर्ट आप देखिए। सियासी घमासान, वोट कटवाने के आरोप पर जारी है खींचतान। आपका इल्जाम, बीजेपी का इनकार। किस ओर जाएगी ये सियासी तकरार? दिल्ली के दंगल का शंखनाद कभी भी हो सकता है। सियासी बिसात पर शय और मात का खेल भी शुरू हो चुका है। शतरंज की गोटियां अपने अपने मुफीद फिट की जा रही हैं। वैसे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं, लेकिन सभी मुद्दों पर फिलहाल वोट कटवाने के इल्जाम का मुद्दा भारी नजर आ रहा है। तारीख 29 दिसंबर, जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप समर्थकों के वोट कटवाने और नए वोट जुड़वाने का आरोप लगाकर राजधानी की सड़क फिजाओं में सियासी तपिश पैदा कर दी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने 5000 वोट कटवाने और 7500 नए वोट जुड़वाने की एप्लीकेशन दी है। चुनाव आयोग ने 7500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7500 वोट ऐड कराने के लिए और 5000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। केजरीवाल ने आरोप लगाए तो बीजेपी ने इसे आपकी ही साजिश करार दिया। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच न्यूज 18 इंडिया इन आरोपों की पड़ताल करने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कृष्ण मेनन लेन में धोबी घाट इलाके में पहुंचा। 40 साल से धोबी घाट इलाके में रहने वाले जाकिर अली बताते हैं कि उन्हें वोट काटने का नोटिस मिला है, लेकिन वोट काटने की एप्लीकेशन किसने दी ये उनको नहीं पता।
ये बता रहे हैं वोट तुम्हारा काट दिया गया है, तो ये जा करके चेक करो, वहाँ पे जा करके क्या करें सर हम। किसानों को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हमें अमूल के जैसे 5-6 और कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए काम करना होगा, जिनकी पहुंच पूरे भारत में हो। इस समय देश प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग का उसको मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है। हमें नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान से ज्यादा किसानों को जोड़ना होगा। हमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ना होगा। उनके सामानों की जरूरत सारे देश में है, लेकिन हमें इनकी ब्रांडिंग के लिए, इनकी सही मार्केटिंग के लिए काम करना होगा। हमें अपने जीआई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना होगा। साथियों, हमें रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने के तरीकों पर काम करना है। गांव में सिंचाई कैसे अफोर्डेबल बने, माइक्रो इरिगेशन का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसार हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को हम कैसे साकार करें। हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा सरल ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एंटरप्राइज क्रिएट हो, नेचुरल फार्मिंग के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ रूरल इकोनॉमी को मिले। आप इस दिशा में टाइम बाउंड मैनर में काम करें। साथियों, आपके गांव में जो अमृत सरोवर बना है, तो उसकी देखभाल भी पूरे गांव को मिलकर करनी चाहिए। इन दिनों देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चल रहा है। गांव के हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने, हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, ऐसी भावना जगाना बहुत जरूरी है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाते हैं, षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। भाइयों बहनों, हमारे ये संकल्प गांव गांव पहुंचे, ग्रामीण भारत का ये उत्सव गांव गांव पहुंचे, हमारे गांव निरंतर सशक्त हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के लगातार काम कर रहा है। मुझे विश्वास है गांवों के विकास से विकसित भारत का संकल्प जरूर साकार होगा।